के लिए वो तैयार नहीं थे और सरकार ने चर्चा से भागने का काम किया। दूसरे पाली में जब हम गए तो 9वां अनुसूची के लिए आप सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल ला सकते हैं और बिल पास होगा तो ये कानून 9वां सूची में शामिल हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री को विशेष राज्य के दर्जा और 65% आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करने को लेकर वामपंथ और इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अब आप लोग वॉकआउट के बाद बनना चाहिएगा या नहीं? जन आंदोलन को सम्मान कहाँ करने आता है? वो तो चंद कुकर्मियों की जमात से घिरे हुए, भ्रष्टाचारियों के जमात से घिरे हुए हैं। उनको बिहार के आवाम के सवाल को सुनने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन था। विरोध प्रदर्शन के साथ साथ सदन के अंदर भी कई तरीके की बातें चल रही हैं। इसके साथ ही एंटी पेपर लीक भी आज पेश किया गया। लेकिन विपक्ष जो है हर एक मुद्दे को हथियार बनाकर सदन के अंदर, सदन के बाहर हंगामा काट रहा है। आपको बता दें कि माले विधायक ने अब सीएम नीतीश के नियत में खोट को कहा है कि सीएम के नियत में ऐसा लगता है कि अब खोट है। जब आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने की बात वो क्यों नहीं मान रहे? जब सदन में भी इस बात की चर्चा हमने की तो अध्यक्ष जी इस बात की चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं और इस बात पे हमारी राय ही नहीं ली जा रही है, तो कैसे हम अपनी बात सरकार को कहें? उन्होंने कहा कि भाजपा के ईडी से सीएम नीतीश भयभीत है। ऐसा लग रहा है कि वो अब कोई भी काम करने से भयभीत है। जब आरक्षण को 9वीं सूची में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि भाजपा की ईडी से वो भयभीत है। देखिए, साफ साफ जो माले विधायक है सीएम नीतीश पर तंज कस रहे हैं। तमाम जो विपक्ष के नेता वहां पर हैं, वो हर एक जो भी पक्ष अगर कोई मुद्दा उठा रहे हैं उस पे पक्ष पर हर तरीके से वो विरोध कर रहे हैं और हर तरीके से जो है आक्रोश सदन के बाहर से लेकर आक्रोश मार्च जता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं माले विधायक, आप खुद चल के सुनिए। सदन शुरू होने से पहले ही आप लोग वॉकआउट कर दिए। देखिए, हम तो कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन को दिए थे 65% आरक्षण पर चर्चा करने के लिए, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा 65% आरक्षण पर चर्चा के लिए वो तैयार नहीं थे और सरकार ने चर्चा से भागने का काम किया। दूसरे पाली में जब हम गए, फिर चर्चा पर हम अड़े तो सरकार चाहती नहीं है कि 65% आरक्षण पर चर्चा हो। तो नीतीश कुमार जी की नीयत में गहरा खोट है। पहले तो हम लोग सब लोगों ने मिलकर इसको पास किया और लागू हो गया, हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री जी से हम लोग तो यही बात कह रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, और आप चाहिएगा तो 9वां अनुसूची के लिए आप सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बिल ला सकते हैं और बिल पास होगा तो ये कानून 9वां सूची में शामिल हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का नियत में खोट है और मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के ईडी से भयभीत हैं, डरे हुए हैं। ये पहले जो बात वो कहते थे कि 65% आरक्षण जायज है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अब दोनों मांग से वो पलटी मार चुके हैं। भाजपा ईडी के माध्यम से भयभीत कर दिया है। तो सदन में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, तो हम सदन में से सड़क तक लड़ाई के मैदान में हैं। और आज के बाद जो है बिहार के सरजमी पर हर प्रखंड, हर जिले में बिहार को विशेष राज्य के दर्जा और 65% आरक्षण को 9वां अनुसूची में शामिल करने को लेकर वामपंथ और इंडिया गठबंधन के लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अब आप लोग वॉकआउट के बाद बनना चाहिएगा या नहीं? वॉकआउट कर दिया हमने। जब हमारी बात ही सदन में सुनने के लिए तैयार नहीं है तो सदन में रहने का हमें कोई औचित्य नहीं। आज कांग्रेस के कुछ नेता को लाठीचार्ज हुआ है। भाई, तो ये लाठी और गोली की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बर्बर मुख्यमंत्री हैं, उनको जन आंदोलन को सम्मान कहाँ करने आता है? वो तो चंद कुकर्मियों के जमात से घिरे हुए, भ्रष्टाचारियों के जमात से घिरे हुए हैं। उनको बिहार के आवाम के सवाल को सुनने की फुर्सत थोड़े है, वो मानसिक रूप से विकृत हो गए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।